भाई ये वीडियो देखो, अनुराग ठाकुर जी चालू संसद में अपना बेल्ट छुपा रहे हैं। भाई कितने का होगा ये बेल्ट? बहुत पैसा है अपने पास। इलॉन मस्क ट्रिलियनियर बन के ही रुकेंगे। 850 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ हो गई है। जितनी अंबानी की पूरी नेटवर्थ नहीं है, उतनी नेटवर्थ तो ये आजकल एक हफ्ते में ऐड कर देते हैं। क्या सही में दीपेंद्र गोयल पीआर करते हैं? एक बड़ी न्यूज को दबाने के लिए और बड़ी न्यूज लेकर के आते हैं। वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और काम की बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो ये वीडियो देखो। ये वीडियो पार्लियामेंट की है। अनुराग ठाकुर जी अपोज करने के लिए खड़े हुए और सडनली रियलाइज करते कि मेरी बेल्ट तो सबको दिख रही है, तो वो तुरंत ही अपना कोट लगाते हैं। मगर तब तक बहुत देर हो जाती है, उनका बेल्ट दिख जाता है। अब बेल्ट छुपाने का क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये है कि उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बेल्ट लेदर की है और मोस्टली इनके आइडियोलॉजी के साथ जाती नहीं है कि वो लेदर के यानी गाय से बनी हुई बेल्ट को पहने। बट वो तो पॉलिटिकल है। सेकंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि वो खुद वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी पहनो ऐसे नारे देते हैं, ऐसा पब्लिक को बोलते हैं, मगर खुद लुई विटॉन जैसे विदेशी ब्रांड, फॉरेन ब्रांड को यूज करते हैं। और ऐसा सेम रवि किशन के साथ भी हुआ था। वो स्पीच में बोल रहे थे कि मैं स्वदेशी पहनूंगा, मगर उनकी घड़ी रोलेक्स की थी। और यही चीज सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पॉइंट आउट करी थी कि रवि किशन जी, आप बोलते तो हो स्वदेशी पहनूंगा, मगर आपकी घड़ी तो विदेशी है। इसमें पॉलिटिकल एंगल को रखो एक साइड में, ठीक है। अपन बिजनेस के एंगल से बात करेंगे। जैसे इंसान एक लेवल से ऊपर आ जाता है फाइनेंशियली, तो वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा पहनूं, मैं कुछ ऐसा रहूं जिससे मैं बाकियों से डिफरेंशिएट हो सकूं। अच्छा। तो वो नेचुरली प्रीमियम चीज जो कि ज्यादा रेयर है उन चीजों पर मूव करेगा, ओके। क्योंकि उसे अपनी सिग्नलिंग वैल्यू बढ़ानी है। और आप खुद बताओ, ऐसा कोई इंडियन ब्रांड जो कि बेल्ट में बहुत ज्यादा लग्जरियस और फेमस है, नहीं आता दिमाग में। सारे फॉरेन ब्रांड्स आते हैं। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे ब्रांड्स बनाओ जो कि हाइपर प्रीमियम हो। एंड सेकेंडली, अगर पॉलिटिशियंस खुद बोल रहे हैं कि स्वदेशी पहनो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो खुद भी ये प्रैक्टिस करें। मोदी जी इसमें हमेशा आगे रहते हैं। वो बिहार जाएंगे तो गमछा घुमाएंगे, या अभी उन्हें जयपुर वॉच कंपनी की वॉच पहनते हुए स्पॉट किया गया था। और भाई प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो वो जयपुर वॉच कंपनी से आप सीख सकते हो। बराबर एक स्टोरी बनाए कि हम हमारे डायल में वो कॉइन्स, पुराने कॉइन्स या पुराने स्टैम्प्स लगाते हैं जो कि रेयर है और कलेक्टेबल्स है, और उसकी अराउंड एक स्टोरी बनाई जो कि मैं उनसे उनके इंस्टाग्राम पेज पे गया। मुझे ब्रांड फिर भी इतना प्रीमियम नहीं लगा, मगर स्टोरी अच्छी लगी जिसके दम पर वो चल जाएंगे। अगली न्यूज है भाई इलॉन मस्क की। भाई कितने पैसे कमाता है ये आदमी। ये एक एक दिन, एक एक हफ्ते में इतने पैसे कमाता है जितनी अंबानी इसकी पूरी नेटवर्थ है। आप समझ रहे हो? अभी मैं कुछ टाइम पहले दिख रहा था इनकी नेटवर्थ थी 750 बिलियन डॉलर्स, अब हो चुकी है 850 बिलियन डॉलर्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जल्दी एक ट्रिलियनियर बन जाएंगे। ये नेटवर्थ बढ़ने का रीजन है इन्होंने अपनी स्पेसएक्स और XAI को मर्ज कर दिया है। तो एक कमाल का कॉम्बिनेशन बन गया है जिसमें रॉकेट, सैटेलाइट्स, AI और सोशल मीडिया, ये चारों एंटिटी एक एंटिटी में मर्ज हो गई है, जिस एंटिटी की अपने आप में वैल्यू 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसका ये ऑलरेडी 43% ओन करता है। अब ये सब मिला करके टारगेट ये है कि ये डेटा सेंटर्स बनाएंगे, लेकिन जमीन पे नहीं, स्पेस में। अब भाई वहां पे बनाएंगे तो वहां पे कूल रखने का चार्ज भी उन्हें कम पड़ेगा, लैंड का कॉस्ट भी कम पड़ेगा। रॉकेट कंपनी खुद की है, तो ये चीपेस्ट कंप्यूट यानी सबसे सस्ता होस्टिंग सर्विसेज बेच पाएंगे। सही है यार, सुपर जीनियस आदमी है। मतलब दुनिया को ऐसे लोग आगे लेके जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, फर्स्ट नंबर पे वो खुद आते हैं 850 बिलियन डॉलर्स के साथ, और सेकंड नंबर पे लैरी पेज आते हैं जो कि 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में। भाई अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को बोला है कि हम आपको बैन कर देंगे अगर आपने यूजर का पर्सनल डेटा किसी के साथ भी शेयर किया तो। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट्सएप लिख तो देता है इनक्रिप्टेड, बट कई सारी न्यूज आ रही है कि व्हाट्सएप डेटा को शेयर करता है, AI को ट्रेन करने के लिए यूज करता है। और ये बहुत कंसर्निंग है। मान लो आप मैसेजिंग एप्स में मोनोपोली हो, तो क्या आप इस तरह से यूज करते हो? ये बहुत कंसर्निंग है। उनकी मार्केटिंग बहुत ही जीनियस थी, आपने देखी? उन्होंने F1 को यूज किया था मार्केटिंग करने के लिए। तो व्हाट्सएप एक ऑफिशियल स्पॉन्सर है मर्सिडीज फॉर्मूला 1 टीम का, और F1 की दुनिया में कार को सीक्रेट रखना एक बहुत बड़ी बात है। हर कोई चाहता है कि गेम से पहले मेरी कार का मॉडल या कार के सारी चीजें एकदम सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। तो उन्होंने मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेट किया, जहां पर उनकी F1 कार को
व्हाट्सएप के कपड़े से कवर किया गया था और उस पर लिखा था बिल्ट प्राइवेटली। यानी उनका मैसेजिंग ऐसा था कि हम यूजर्स को पूरी तरह से प्रिवेसी देते हैं, हर मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। क्या ही जीनियस स्ट्रैटेजी है कि जब व्हाट्सएप जैसा मास ब्रांड F1 जैसे एक्सक्लूसिव या कहूँ कि जो टॉप 1% लोगों का गेम है उसमें एडवर्टाइज कर रहा है, तो क्या मैं ये समझूं कि F1 रेस में अब बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है और F1 रेस उतना एक्सक्लूसिव नहीं रहा? इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताओ। भाई अगली न्यूज है दीपेंद्र गोयल जी की। क्या ये जो भी करते कि एक पीआर होता है? अभी उनका लेटेस्ट पोस्ट देखो, उन्होंने कहा है कि मैंने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है अब, और पहले तो लग रहा था कि अब वो जोमैटो के साथ फुल टाइम काम नहीं करेंगे, बट उनके इस पोस्ट में कहा गया है कि टाइटल्स तो मैटर ही नहीं करते जी जोमैटो में, आई एम तो वेरी मच हियर। मैंने इसी मुद्दे पे नितिन जोशी जी का एक रील देखा, उन्होंने बोला था कि अगर जोमैटो के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज निकल करके आती है ना, तो दीपेंद्र गोयल जी उससे बड़ी बैंगर पॉजिटिव न्यूज या उससे बड़ी न्यूज खुद ले देते हैं मीडिया को, ताकि लोगों का ध्यान नेगेटिव न्यूज से हट करके उनकी बनाई हुई न्यूज पे चला जाए। और ऐसे उन्होंने कई स्टैट्स भी प्रेजेंट किया। ऐसी एक न्यूज आई कि ब्लिंकिट अपने स्टोर्स में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स रखता है, वेयर हाउस में बहुत दिक्कत है, लोग इस पे वीडियोस बनाने लग गए थे। तो उसके कुछ ही टाइम बाद इन्होंने एक पीआर निकलवा दिया कि भाई ब्लिंकिट जो है वो जोमैटो से भी बड़ा बनेगा, हम इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगली नेगेटिव न्यूज ये निकल करके आई कि जोमैटो के हाइपर प्योर में फेक पनीर बेचा जा रहा है। ये चीज ट्विटर पे बड़ी बनी, तो उसके कुछ ही टाइम में दीपेंद्र गोयल जी ने ब्लिंकिट के फाइनेंशियल्स ट्विटर पे डाल दिए कि देखो हम तो जी प्रॉफिटेबल हो गए। और ऐसे उन्होंने और भी 2-3 एग्जांपल्स दिए। तो यार ये अगर सच में है तो ये बहुत ही स्मार्ट बट अनएथिकल, बट ठीक है, बहुत सही चीज है बिजनेस में। राघव चड्ढा जी इनके पीछे लग गए थे कि ब्लिंकिट के ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, और राघव चड्ढा जी ने खुद ने ब्लिंकिट के ड्राइवर बनके डिलीवरी करी, एक डॉक्यूमेंट्री बना दी कि इनके साथ कितना बुरा होता है। तो इन्होंने पोस्ट डाल दी कि मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ। और अभी जो पोस्ट है उसमें बोल रहे हैं कि यार पोस्ट तो मैटर ही नहीं करता है, मैं हमेशा जोमैटो के साथ हूँ। अगली न्यूज है जूपी की। हाँ, ये वही जूपी है जो रियल मनी गेमिंग करता था, बट पार्लियामेंट में बिल आने के बाद ये सारे गेमिंग एप्स बंद हो गए। तो जूपी ने पिविट किया है, माइक्रो ड्रामा में आ गया है, यानी छोटा शॉर्ट वीडियो कंटेंट जो कि एक सीरीज में बनता है। तो उन्होंने 40 करोड़ दे करके एक माइक्रो ड्रामा स्टार्टअप वर्टिकल टीवी को अक्वायर किया है, और अब ये सोच रहे कि हमारे पास ऑडियंस तो है, क्यों ना हम वर्टिकल फॉर्मेट का कंटेंट बनाने लग जाए, जहां पर हम सीरीज ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। देखते हैं अब क्या इसे बिजनेस बना पाएंगे क्या। अगली न्यूज है चाइना की। चाइना ने जो हिडन डोर हैंडल्स होते हैं कार्स में, जो एकदम स्लीक लुक देते हैं कार को, उसको बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होने पर ऐसे हैंडल्स खोल ही नहीं पाते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बाहर आते हैं और फिर हम उसे खोल पाते हैं। तो चाइना ने कहा है कि एक्सीडेंट होने पे इंसान की जान जा सकती है ऐसे हैंडल पे, ऐसे हैंडल्स की वजह से, और ऐसा हुआ भी है। तो उन्होंने कहा है कि अब इसे बंद कर दो बनाना, आप मैकेनिकल हैंडल्स ही बनाओ जो कि बाहर से हम आसानी से खोल सके। और ये सही भी है। आप देखोगे नई कार्स में आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, सनरूफ खोलना है, बंद करना है। अगर ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा और स्क्रीन पे ध्यान देना पड़ेगा, तो ड्राइवर का ध्यान स्क्रीन पे जाता है। और जब ये मैकेनिकल होता था, यानी जब बटन होता था, तब बहुत ही आसानी से ड्राइवर ये सब कर पाता था। तो सही है बैन किया है, तो सेफ्टी फर्स्ट। अगली न्यूज है एप्पल की। एप्पल का मार्केट शेयर 28% हो गया है, और ये मार्केट शेयर नंबर ऑफ यूनिट्स पे नहीं, वैल्यू शेयर के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ। 2024 में ये 23% था और अब 28% पे आ गया है, यानी 5% का राइज देखने मिला है। और एप्पल तो महंगे फोन्स निकालता ही जा रहा है, तो भी उनकी सेल्स रुक नहीं रही है। ये नंबर्स इतने ज्यादा है क्योंकि इन्होंने जीरो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दी है, और 70% आईफोन, आई रिपीट 70% से ज्यादा आईफोन लोग ईएमआई पे खरीदते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। अगली न्यूज इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज है। इंडिया का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक 16 करोड़ तक पहुंच गया है। ये 2025 में हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा लोग बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी पुश कर रही है छोटे एयरपोर्ट्स को और छोटे एयरक्राफ्ट्स बनाने वालों को। अगली न्यूज है वोल ट्रूथ ने $51 मिलियन रेस करे हैं सीरीज डी राउंड में। इनकी मार्केटिंग तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनके एड्स जब देखे थे, मुझे तो लगा था ये पक्का प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि फाउंडर खुद जब बेचता है, जैसे वोल ट्रूथ जब खुद बेचता है, तब उन्हें, मुझे लगा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बिल्ट है तो प्रॉफिटेबल ही होंगे। बट वो मुझे बाद में समझ में आया कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ट नहीं है, फाउंडर खुद बेचता है, लेकिन ये एड्स के थ्रू बेचते हैं, तो ये लॉस कर रहे हैं। फिलहाल ये 28 करोड़ का लॉस कर रहे हैं,
बट मोस्टली एक बार ये ब्रांड बना देंगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगली न्यूज है, पेप्सिको ने अपनी 15% ग्लोबल प्राइस कट को अनाउंस किया है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ऐसा कर रहा है, रिलायंस वाले अपनी कैंपा सस्ते में बेच रहे हैं, तो इन्हें भी अगर रेलेवेंट रहना है तो उस प्राइस पॉइंट को मैच करना ही पड़ेगा। और बढ़ते आगे फाइनल न्यूज की तरफ, बट उससे पहले अगर यहाँ तक देख लिया है और फिर भी लाइक नहीं किया तो ये तो भाई पाप है। पहले लाइक कर लो और कमेंट करके बताओ मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूँ ताकि आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आए। और फाइनल न्यूज ये है कि आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स 9% से ज्यादा क्रैश हुआ है। और क्रैश होने का रीजन क्या है? एंट्रोपिक के क्लॉड ने एक नया एआई प्लगइन लॉन्च किया है जो कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग आईटी कंपनी के वर्क फ्लो में डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा देता है। मतलब अब वही काम करने के लिए कम लोग चाहिए, तो हमारा आईटी सेक्टर तो टिका ही इसलिए कि इंडिया में बहुत ज्यादा चीप लेबर है। अब उसकी जरूरत नहीं तो आईटी सेक्टर की क्या जरूरत है? और इसीलिए क्रैश देखा गया है। और सैडली ऐसे और पहले भी कई सारे ले ऑफ्स हुए थे और ये पैटर्न चलता रहा तो आगे भी आईटी सेक्टर में ऐसे ही ले ऑफ्स कंटिन्यू दिखेंगे। ये थी आज की बिजनेस न्यूज, इससे सबके साथ शेयर करो। कर फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।